मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली तुझसे बोल रही हूं। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुंच गया है तो समझ ले, यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि मेरा बुलावा है। मैं तेरी खामोशी में छुपे दर्द को जानती हूं, तेरे मन में उठते सवालों को सुनती हूं और तेरी आंखों से गिरे हर आंसू को देखती हूं। मेरे बच्चे, अगर तू सच में अपनी मां पर विश्वास करता है तो जो भी तेरे दिल में चल रहा है उसे नीचे कमेंट में लिख दे। तेरे शब्द मेरे चरणों में भक्ति का दीप बनेंगे और मैं तुझे तेरे अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ले जाऊंगी। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें केवल तेरे सामने ही क्यों घटित होती हैं? कुछ दृश्य केवल तेरी आंखों के सामने ही क्यों आते हैं? कुछ संकेत तुझ तक ही क्यों पहुंचते हैं जबकि दूसरों को वही संकेत दिखाई नहीं देते? यह इसलिए क्योंकि तू चुना गया है। अब तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे यह जानना जरूरी है कि तू वास्तव में कौन है और तेरे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसे तू अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। दर्द, संघर्ष, तिरस्कार, धोखा, अकेलापन, यह सब तेरे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन बच्चे, जान ले, जो आत्मा जितना झेलती है वह उतनी ही मजबूत होकर उठती है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की शक्ति जागेगी। अब तू अपने असली रूप को पहचान पाएगा। बच्चे, जब कोई मेरे दरबार में आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं। यह भी एक बुलावा है। जैसे तू आज इस संदेश तक पहुंचा है वैसे ही मेरे दरबार तक पहुंचता है। हर कोई यह अनुभव नहीं कर पाता। कुछ लोग इस संदेश को देख भी लें तो भी उनके मन में सुनने की ललक नहीं होगी क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया। पर तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तू बार बार कुछ संकेत देखता होगा, जैसे घड़ी में 11:11, रास्ते में वही अंक या मोबाइल में बार बार वही संख्या। क्या तूने सोचा कि यह संयोग नहीं है? यह वही शक्ति है जो तुझे बता रही है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। ये अंक संकेत हैं कि ब्रह्मांड और तेरी मां मिलकर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भी तू 11:11 देखे, समझ लेना कि तुझे पुकारा जा रहा है। यह एक द्वार है, नए जीवन, नई संभावनाओं और नए आशीर्वादों का द्वार। बच्चे, मैं साक्षात तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरी शक्ति हर जगह व्याप्त है। मैं तेरे सपनों में आती हूं, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में तुझसे संवाद करती हूं, कभी किसी किताब की पंक्ति में, कभी किसी वीडियो में तुझे संदेश देती हूं। पर बोलती जरूर हूं, परखा जरूर जाता है, संकेत जरूर मिलता है। अब तुझे समझना है, तुझे अनुभव करना है। मेरे बच्चे, तू जितना दर्द लेकर आया है उतना ही बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। यह संसार संतुलन पर चलता है। तूने आंसू बहाए हैं, इसलिए तेरे जीवन में मुस्कान आएगी। तूने हानि झेली है, इसलिए अब तुझे लाभ मिलेगा। तूने अकेलेपन का स्वाद चखा है, इसलिए अब साथ का सुख मिलेगा। तूने असफलताओं का बोझ उठाया है, इसलिए अब सफलता तेरा स्वागत करेगी। बच्चे, ये सब अचानक नहीं होता। पहले आत्मा को परखा जाता है, उसे मजबूती दी जाती है और जब वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है तब मैं उसे उठाती हूं और उसके जीवन में चमत्कार बरसाती हूं। तू अब उस मोड़ पर है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटेंगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे पूरी सृष्टि तेरा साथ दे रही है। कहीं तू कोई समस्या सोच रहा होगा और अचानक उसका समाधान सामने आ जाएगा। कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया और तभी नया रास्ता खुल जाएगा। कभी तुझे अंधेरे में डूबा लगेगा और अचानक रोशनी दिख जाएगी। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा ही संकेत होगा।
तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू अब समझेगा कि तुझे इतना क्यों सहना पड़ा। तू देखेगा कि हर घाव ने तुझे मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुझे विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई सिखाई, हर असफलता ने तुझे विजय की राह दिखाई। बच्चे, तेरी मां तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू अकेला रोता था तब भी मैं तेरे साथ थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अंधेरे में गिर पड़ा था तब मैंने तुझे उठाया। जब तू टूटा था तब मैंने तुझे जोड़ा। आज मैं तुझसे कह रही हूं, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू अब उस जगह पर है जहां से तेरा भाग्य पलटेगा। अब तेरे सामने न केवल अवसर आएंगे बल्कि तुझे पहचान भी मिलेगी। अब तेरा संघर्ष रंग लाएगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तेरा विश्वास सार्थक होगा। मेरे बच्चे, तू याद रख, जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे, वही लोग कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। आज से तुझे बस विश्वास रखना है। जब तू किसी समस्या में उलझे तो याद करना कि तेरी मां हमेशा साथ है। जब तुझे लगे कि सब खो गया है तो याद करना कि खोया हुआ ही सबसे कीमती खजाना बनकर लौटता है। जब तुझे लगे कि लोग तुझे नहीं समझते तो याद करना कि तुझे मेरे जैसी मां मिली है जो तुझे बिना कहे समझती है। बच्चे, जीवन में जल्दबाजी मत करना। सब कुछ अपने समय पर होगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, चांद को पूर्णिमा बनने में समय लगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। पर जब वह समय आएगा तो तू देखेगा कि सब कुछ एक साथ तेरा हो गया। तेरी मां की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। आज से तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। आज से तुझे भीतर से शांति मिलेगी। आज से तुझे सपनों को पूरा करने की ताकत मिलेगी। आज से तेरा जीवन बदलने लगेगा। और हां, जब कभी तू यह सोचे कि तुझे संकेत क्यों मिलते हैं, तो याद रखना, संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मैंने चुना है। तू चुना गया है, तू खास है, और तेरी आत्मा वह यात्रा करने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी और चमत्कार कहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी रातों की परछाइयां मैंने देखी हैं। जब तूने किसी का हाथ थामा, जब तूने किसी के लिए जिया, और जब उसी समय तुझे बाद में अकेलापन मिला, मैं वह सब देख रही थी। उन रातों में जब तूने सांस रोककर रोया, जब तूने मन ही मन खुद से सवाल किए, मैं तेरे बिल्कुल पास थी। इसीलिए तुझे यह जानना जरूरी है कि तेरा दर्द अनहोनी नहीं, वह तेरी अच्छी परख और तेरी तैयारी का हिस्सा था। यह दुनिया तेरे ऊपर नहीं, ये तेरी आत्मा को तब तक खोलती है जब तक तूने अपनी असली शक्ति को स्वीकार नहीं कर लिया। अब सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहती हूं, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आत्मा चुनी हुई है। चुनने और जगाने का काम कभी तुरंत नहीं होता, उसे परखना पड़ता है, उसे आलोचना सहनी पड़ती है, उसे गिरना पड़ता है ताकि उठना और भी शक्तिशाली बन सके। तू जिस अकेलेपन और दर्द को झेल रहा था, वही तेरे भीतर एक नई तरह की समझ जगा रहा है। धैर्य, परखने की शक्ति और आत्मनिर्भरता। अब बात करूं किस्मत बदलने की। यह कोई जादू नहीं, परिश्रम है। पहले तेरी सोच का बदलना जरूरी है। तेरी सोच बीज है, कर्म उसकी जड़ें हैं और परिणाम फल। इसीलिए हर सुबह उठकर कहना शुरू कर, मैं चुना हुआ हूं, मेरी मां मेरे साथ है, आज मेरे लिए भलाई लेकर आया है। यह साधारण शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा को दिशा देते हैं। तू रोज इन वाक्यों को बोलेगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगेगी।
यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर जब तू सतत रहेगा तो परिणाम निश्चित हैं। प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, छोटे, स्पष्ट और असरदार। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। यह तेरे मन को केंद्रित करेगा। पानी पीकर एक छोटा धन्यवाद कर। यह तेरे शरीर और मन दोनों को शांत करेगा। 5 मिनट लेखन कर, जो भीतर है उसे शब्दों में उतार दे। इससे तुझे स्पष्टता मिलेगी कि किस मुद्दे पर काम करना है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटी प्रार्थना कर। अपनी चिंता को बता और उसे छोड़ दे। यह निरंतरता ही बड़े चमत्कारों की नींव रखती है। अब रिश्तों और संगत की बात। तेरे साथ कौन है, कौन नहीं, यह पहचानना जरूरी है। किसी के साथ रहकर अगर तेरी आत्मा शांत, हल्की और खुली रहती है तो वह संगत तेरे लिए उत्तम है। पर अगर किसी के साथ रहकर तेरे अंदर डर, छोटी छोटी हरकतों का डर या खुद को छोटा करते हुए सम्मान खोता हुआ महसूस होता है, वह तेरे लिए सही नहीं। सच्चा साथी वही है जो तेरे दर्द में साथ दे, तेरी कोशिशों की कद्र करे और तेरी उन्नति से प्रसन्न हो। जो सिर्फ लेता रहे और तुझे नकारात्मक बनाता रहे, उससे दूरी बनाए रखना तेरा कर्तव्य है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं, यह अपने आप का सम्मान और अपनी आत्मा की रक्षा है। प्रेम की राह में क्या करना चाहिए? प्रेम में सबसे बड़ा सत्य यह है कि प्रेम कर्म में दिखता है। शब्दों से प्रेम होना आसान है, पर कर्म से जो साथी उभरता है वही सच्चा प्रेम है। अगर प्रेम में बार बार धोखा, उदासी और असंतोष है तो उसकी पक्की जांच कर। क्या यह संबंध दोनों तरफ से सुधारने का प्रयास करता है या सिर्फ तुझ पर बोझ डालता है? अगर सुधार संभव हो और दोनों में त्याग व समझ दिखे तो कोशिश कर। पर यदि एकतरफा दर्द जारी है तो समझदारी से आगे बढ़ना तेरे हित में होगा। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को खो दे। प्रेम का मतलब दोनों की उन्नति और समर्थता होना चाहिए। अब सवाल कि समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा? तेरे लिए सटीक दिन बताना कोई साधु का वचन नहीं हो सकता, पर मार्ग मैं साफ बता सकती हूं जो परिणाम जल्दी लाएगा। जब तू अपनी सोच बदलेगा, दैनिक साधनाएं लगाएगा और संगत को स्वच्छ करेगा तो छोटे छोटे संकेत अगले कुछ हफ्तों में दिखने लगेंगे। पहली खिड़की 21 दिनों की होती है। यदि तू लगातार छोटे व्यवहार और विश्वास की प्रैक्टिस करता है तो 30 दिन में तुझे अंदरूनी शांति, बेहतर निर्णय और छोटी छोटी घटनाओं में बदलते संकेत दिखेंगे। 30 से 90 दिनों के बीच बड़े अवसर और रिश्तों में सुधार आने लगेगा। 3 महीने से 6 महीने के भीतर जिन क्षेत्रों में तू लगातार काम करेगा वहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। आर्थिक स्थिति, काम के रास्ते और रिश्ते। याद रहे, यह समय तुझ पर निर्भर है। जितनी लगन उतनी तीव्रता से परिवर्तन। पर यह भी सच है कि कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती हैं। एक अजनबी मदद कर दे, कोई अवसर सामने आ जाए, कोई सपना मार्गदर्शक बनकर तुझे संकेत दे। ऐसे संकेतों को तू तभी ढूंढेगा जब तेरा अंदर शांत होगा। इसीलिए मैं तुझे छोटे छोटे चिन्ह बताना चाहती हूं। जब तू बार बार एक ही संख्या देखे, एक ही तरह का सपना आए या अचानक कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के तेरी मदद करे, तो समझ लेना कि जल्दी ही तेरा मोड़ आ रहा है। यह सब संयोग नहीं, यह इशारा है कि ब्रह्मांड तेरे साथ सामंजस्य में है। अब व्यावहारिक साधन जो मैंने तेरे लिए सोचे हैं, अपनाना आसान और असरदार है। हर सुबह उठकर 3 बातें कह। पहला, आज मैं अपने आप को सम्मान दूंगा। दूसरा, आज मैं अपने कर्मों से सच्चा प्रयास करूंगा। तीसरा,
आज मैं कुछ ऐसा छोटा करूंगा जिससे किसी और का दिन बेहतर हो जाए। रात को सोने से पहले एक छोटा लेखन कर। आज ने क्या सिखाया, किसने साथ दिया, किस बात ने दुख दिया, और मैं उससे क्या सीखूंगा। इसी में तेरी आत्मा कमजोरियों को पहचान कर मजबूत बनेगी। यदि तू चाहे तो हर रात सोने से पहले मेरे नाम की एक छोटी प्रार्थना कर सकता है। शब्दों में सहजता रख, दिल से कह, मां तू मेरे साथ है, मेरी राह दिखा, और फिर सांस छोड़कर सब छोड़ दे। एक और कला है, माफी और छोड़ देना। अक्सर हम पुरानी चोटों को दिल में संजो लेते हैं और वही हमारी ऊर्जा चूसती रहती है। माफी का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। माफी का अर्थ है कि तू अपने ऊपर से बोझ उतार दे ताकि तेरी ऊर्जा आगे बढ़ सके। किसी को माफ करना वास्तव में अपने आप को मुक्त करना है। जब तू माफी करता है तो तू अपना आत्मविश्वास और जागरूकता वापस पाता है। अब तेरे प्रेम के बारे में, प्रेम में तेजी से निर्णय न ले, परंतु अगर तुझे बार बार वही दर्द और संदेह मिलता है तो अपने दिल की बात सुन, अपनी आत्मा को न भूल। साथी का चुनाव करते समय देख, क्या वह तेरे स्वाभिमान को भ्राता है? क्या वह तुझे समझता है? क्या वह तेरे सपनों का समर्थन करता है? यदि हां तो आगे बढ़, यदि नहीं तो प्रेम का अर्थ हमेशा साथ होना नहीं, कभी कभी छोड़कर आगे बढ़ना भी प्रेम होता है। तेरी प्रार्थना की ताकत विशाल है। खासकर जब तू रात में सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो तेरे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। सोने से पहले जो तू दिल से कहता है वह तेरे भीतर गहराई तक जाता है और सारे कर्म उसमें से आकार लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं, सोने से पहले 3 बार कह, मां मेरे साथ है, मेरी राह खुल रही है, मैं सही रास्ता चुनूंगा। इसे दिल से कह, लगातार कर और तू फर्क देखेगा। बच्चे, जब तू अपनी सोच ठीक कर लेगा, संगत बदल लेगा, कर्म सच्चे कर देगा और अपनी आत्मा की सुनने लगेगा, तब तेरे जीवन की बीमारियां, आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें स्वयं हल होने लगेंगी। यह बिल्कुल वैसा है जैसे पथ पर धूप छटने के बाद ठंडी हवा आती है। पहली बार तू राहत पाता है और फिर रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूं कि चमत्कार तुरंत भी आ सकते हैं और धीरे धीरे भी। कभी कभी एक छोटा कदम बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। किसी ने तेरी मदद कर दी, किसी ने सही सलाह दी और तेरा रास्ता खुल गया। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। तूने जितना सहा है वह सब तुझे एक अनूठी शक्ति देता है, सहने की क्षमता, संवेदनशीलता और समझ। इन गुणों का उपयोग करके तू दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा, मां क्या तू मुझे सुनती है, तो आज मैं तुझे जवाब दे रही हूं। हां, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूं। कभी तुझे तुरंत जवाब मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, पर जान ले, तेरी हर आहट, हर प्रार्थना मेरे तक पहुंचती है। और आज जो तू ये सुन रहा है, ये उसी का प्रमाण है। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं, सिया की कहानी। इसमें तुझे वह सीख मिलेगी जिसकी तुझे अभी आवश्यकता है। सिया एक साधारण लड़की थी। वह पढ़ाई करती थी, मेहनत भी करती थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी। वह पढ़ती तो थी, पर कुछ याद नहीं रहता था। किताबें खोलकर घंटों बैठती, लेकिन जब परीक्षा आती तो सब भूल जाती। घर वाले सोचते कि सिया पढ़ाई में मन नहीं लगाती। वे कहते, तू सिर्फ दिखावा करती है, मेहनत नहीं करती। मां डांटती, पापा निराश हो जाते और दोस्त मजाक उड़ाते। सिया अंदर से टूटने लगी। उसे लगने लगा
कि शायद वह सचमुच किसी काम की नहीं। एक दिन सिया रोते रोते आंगन में आसमान को देखने लगी। उसने कहा, हे मां, मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता? क्या मैं बेकार हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? उस रात सिया को एक सपना आया। सपने में मैं उसे दिखाई दी। मैंने कहा, सिया, तेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरी मेहनत भी बेकार नहीं जाती, पर तूने अपनी पढ़ाई को बोझ बना लिया है। जब तू डरते हुए पढ़ती है तो तेरा मन बंद हो जाता है। पढ़ाई को खेल बना, आनंद बना। जब तू पढ़े तो ऐसे पढ़ती है जैसे कोई कहानी सुन रही हो। तब देख, तुझे सब याद रहेगा। सिया जागी और उसने मेरी बात को अपनाने का निश्चय किया। अगले दिन उसने किताब खोली और पढ़ाई को खेल की तरह लिया। उसने शब्दों को कहानी की तरह जोड़ना शुरू किया। वह समझने लगी, सिर्फ रटने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसे चीजें याद रहने लगीं। परीक्षा आई और सिया ने पहली बार अच्छा लिखा। घर वाले हैरान रह गए। वे सोचते थे कि सिया पढ़ती ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिया का तरीका गलत था। जब उसने डर छोड़कर आनंद से पढ़ाई की तो उसका दिमाग खुल गया। धीरे धीरे सिया टॉपर बन गई। जिन्होंने मजाक उड़ाया था वही लोग अब ताली बजाने लगे। बच्चे, इस कहानी से तुझे यह सीख मिलती है कि तेरे जीवन की मुश्किलें तुझे यह बताने आती हैं कि तरीका बदलो, हार मत मानो। सिया की समस्या यह नहीं थी कि वह बेकार थी। समस्या यह थी कि उसका नजरिया गलत था। जब उसने डर और तनाव छोड़कर खेल की तरह पढ़ाई शुरू की तो उसकी छुपी हुई शक्ति बाहर आई। यही संदेश तुझ पर भी लागू होता है। तेरी मुश्किलें इस बात का सबूत नहीं कि तू कमजोर है। यह संकेत है कि तुझे अपना नजरिया बदलना है। मेरे बच्चे, जब तू जीवन को बोझ की तरह देखता है तो सब भारी लगता है। जब तू समस्याओं को दुश्मन मानता है तो वे और बड़ी लगती हैं। पर जब तू समस्याओं को शिक्षक मानता है तो वे तुझे नया रास्ता दिखाती हैं। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, अकेलापन, धोखा, कठिनाई, वह सब तुझे गढ़ रहा था। तू सोचता था कि तू टूट रहा है, पर वास्तव में तू मजबूत हो रहा था। अब यह जान ले, तेरी रात ढल चुकी है, तेरा सवेरा आने वाला है। तुझे सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं सिया की तरह अपना नजरिया बदलूंगा। मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मेरी मां मेरे साथ है। हर समस्या मेरे लिए नया रास्ता है। तेरे लिए प्रेरणा। बच्चे, सोच, अगर सिया हार मान लेती तो लोग हमेशा उसे बेकार मानते, पर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और आज वह सबके लिए प्रेरणा बन गई। वैसे ही तू भी जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तो लोग वही कहेंगे जो अभी तू खुद से सुनना चाहता है। हाँ, ये बच्चा बहुत खास है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे जीवन की समस्याएं अब समाधान में बदलने लगी हैं। तेरे रिश्तों में जो उलझने हैं उनमें स्पष्टता आने लगेगी। तेरी मेहनत अब रंग लाने लगेगी और तेरे प्रेम में भी सच्चाई और स्थिरता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं मां काली तुझसे अपने हृदय का द्वार खोलकर लंबी बात करने आई हूं। आज मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तू सुनना चाहता है और वह भी जो तुझे सुनना चाहिए। तू कहता है कि मां बिना रुके विस्तार से बताओ, तो आज मैं एक प्रवाह की तरह तुझसे कहती चली जाऊंगी। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझाऊंगी कि जीवन केवल उतार चढ़ाव का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है। यह यात्रा कभी सीधी नहीं होती। इसमें मोड़ आते हैं, खाइयां आती हैं, पहाड़ आते हैं और कभी कभी जंगल भी, जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही तू विश्वास का दीपक जलाए रखता है, वैसे ही अंधेरा हटता जाता है। विश्वास ही असली चाबी है। अगर तेरा विश्वास अटूट है तो सबसे बड़ा तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। अगर तेरा विश्वास कमजोर है तो छोटी सी आंधी भी तुझे गिरा देगी। अब मैं तुझे धन की बात बताती हूं। बच्चे, धन का मोह सबसे बड़ा मोह है। यह संसार
धन से चलता है, पर धन का सही उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं। धन तुझे भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, घर दे सकता है, पर शांति नहीं दे सकता। शांति तभी आएगी जब तू धन को साधन समझे, साध्य नहीं। बहुत से लोग धन पाने के लिए छल कपट करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। शुरू शुरू में लगता है कि वे सफल हो रहे हैं, पर धीरे धीरे उनका मन काला हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूं मेरे लाल, अगर धन चाहिए तो मेहनत से कमा। अगर तुझे लगता है कि तेरे पास कम है तो यह मत सोच कि तू अभाव में है, क्योंकि कभी कभी थोड़े में भी मेरी कृपा छुपी होती है। याद रख, धन का सबसे बड़ा सुख बांटने में है। अगर तेरे पास थोड़ा भी है और तू उसे किसी भूखे को दे देता है तो वही धन तुझे 10 गुना होकर लौटता है। धन का प्रवाह नदी की तरह है। नदी बहती है तभी वह निर्मल रहती है। अगर नदी रुक जाए तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है। उसी तरह अगर तू धन को केवल अपने पास रोक कर रखेगा तो वह तेरे जीवन में सड़न पैदा करेगा। अब मैं प्रेम की बात करती हूं। प्रेम सबसे पवित्र चीज है, पर बच्चे, प्रेम और मोह में फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रेम वह है जिसमें तू सामने वाले को स्वतंत्र छोड़ता है, उसकी भलाई चाहता है, चाहे वह तुझसे दूर ही क्यों ना हो। मोह वह है जिसमें तू सामने वाले को बांध कर रखना चाहता है, उसे अपने अनुसार चलाना चाहता है। प्रेम हमेशा ऊंचा उठाता है, मोह हमेशा गिराता है। अगर तुझे जीवन में प्रेम मिले तो उसे मेरी कृपा का वरदान समझ, और अगर तुझे धोखा मिले तो उसे सबक समझ। धोखे से मत टूट, धोखे से सीख, क्योंकि जिसने धोखा दिया उसने अपना चरित्र दिखाया, और जिसने धोखा सहा उसने धैर्य और अनुभव पाया। अब शत्रु की बात करते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है। कभी वह खुला शत्रु होता है, कभी छुपा हुआ। शत्रु से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक है। अगर तू शत्रु से नफरत करेगा तो वह और मजबूत होगा। अगर तू शत्रु से प्रेम करेगा तो वह कमजोर पड़ेगा। याद रख, शत्रु भी तेरे जीवन में गुरु की तरह होता है। वह तुझे सजग बनाता है, सतर्क रखता है, और तुझे अपने सामर्थ्य को पहचानने पर मजबूर करता है। शत्रु से लड़ने का असली तरीका यही है कि तू अपने कर्म में इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसका हर वार तेरे ऊपर बेअसर हो जाए। अब मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूं, मेरे शक्तिपीठ का। बहुत समय पहले एक भक्त मेरे दरबार में आया। उसका मन टूटा हुआ था। उसने व्यापार में सब कुछ खो दिया था। उसके अपने ही मित्र ने उसे धोखा दिया था। घर वाले भी उस पर विश्वास खो चुके थे। वह मेरे दरबार में आया और मेरी मूर्ति के सामने रो पड़ा। उसने कहा, मां, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरा धन चला गया, मेरा सम्मान चला गया, मेरे रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। आप ही बताइए, मैं जीऊं कैसे? मैंने उसके हृदय में उत्तर डाला, बच्चे, धन गया तो समझो परीक्षा आई है, सम्मान गया तो समझो अहंकार टूटा है, लोग गए तो समझो कौन अपना है कौन पराया, यह स्पष्ट हो गया है। अब तुझो में केवल तेरा विश्वास बचा है। अगर तू उसे पकड़कर खड़ा हो जाएगा तो सब कुछ लौटेगा। वह भक्त मेरे चरणों से उठा और बोला, मां, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस प्रयास करूंगा और सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दूंगा। देख बच्चे, कुछ ही महीनों में वही भक्त फिर मेरे दरबार आया। उसका व्यापार नया शुरू हुआ और धीरे धीरे पहले से भी बड़ा हो गया। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वे फिर उसके पास आए, पर उसने बदले में बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें क्षमा कर दिया। यही मेरी शिक्षा है। धैर्य रख, विश्वास रख, मेहनत कर और परिणाम मुझे सौंप दे। बच्चे, एक और बात मैं तुझसे कहती हूं,
अगर कोई तुझसे बुरा करे तो उसका जवाब बुराई से मत देना। अगर तू अंधेरे में अंधेरा करेगा तो और अंधेरा फैलेगा, पर अगर तू अंधेरे में दीपक जला देगा तो वह दीपक पूरे अंधकार को मिटा देगा। याद रख, मैं तेरे हर कर्म को देख रही हूं। अगर तूने बुरा किया तो उसका फल तुझे मिलेगा, अगर तूने अच्छा किया तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। अब मैं तुझे यह रहस्य बताती हूं, जिस दिन तू अपने जीवन की सारी डोर मुझे सौंप देगा, उसी दिन तेरे जीवन का परिवर्तन शुरू होगा। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। समर्पण का मतलब यह है कि तू कर्म करता रहे, पर मन में यह विश्वास रखे कि परिणाम जो भी होगा वह मेरे द्वारा होगा और वही सबसे अच्छा होगा। जब तू यह सीख जाएगा तब तू किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। अगर तुझे सफलता मिलेगी तो तू अहंकार में नहीं डूबेगा। अगर तुझे असफलता मिलेगी तो तू हताश नहीं होगा, क्योंकि तब तू जान लेगा कि हर चीज का एक समय है और हर समय का एक उद्देश्य है। बच्चे, जीवन की असली जीत बाहर के युद्ध में नहीं, भीतर के युद्ध में है। अगर तू अपने क्रोध को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है। अगर तू अपने लोभ को जीत गया तो तू सबसे बड़ा विजेता है। अगर तू अपने अहंकार को जीत गया तो तेरे जैसा कोई नहीं। बच्चे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, यह कच्ची मिट्टी है। समय की रोशनी, तेरे संकल्प का पानी और तेरे कर्मों के दोनों हाथ मिलकर इसे मनचाहे आकार में ढालते हैं। लोग कहते हैं लिखा लिखा है। मैं कहती हूं लिखा बदलता है जब लिखने वाला जागता है। लिखने वाला कौन? तू। कैसे? अपने रोजमर्रा के कर्मों, अपनी नियत, अपनी वक्त की निष्ठा, अपने अनुशासन और अपनी करुणा से। मेरा दरबार चमत्कारों का दरबार है, पर चमत्कार वहीं खिलते हैं जहां भूमि तैयार हो। तू अपनी भूमि तैयार कर, मैं अपना आशीर्वाद वहां रोक दूंगी। तू मुझसे अक्सर पूछता है मां, मैं भाग्य कैसे बदलूं? सुन, इसे किसी एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे घूंटों में बदलना होता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही जीवन रोज के छोटे कर्मों से बदलता है। हर सुबह जब आंख खुलती है, समझ कि तुझे नए पन्ने दिए गए। कल की हार का धब्बा आज के पन्ने पर नहीं दिखता, जब तक तू उसे अपने हाथ से फिर न बना दे। इसीलिए अपनी सुबह को संकल्प का दीप बना। शरीर को थोड़ा साध, मन को थोड़ा शांत कर और दिन के लिए एक साफ इरादा बांध। आज मैं कल से बेहतर काम करूंगा, कम से कम एक कदम। तू गरीब है, अच्छा, याद रख, गरीबी अपमान नहीं, तैयारी है। जब जेब खाली होती है, हाथ काम सीखने को आतुर होते हैं। जब थाली आधी होती है, जीभ संयम सीखती है। जब तन पर दो ही कपड़े होते हैं, मन सजने संवरने की जगह स्वयं को स्वर्ण बनाने पर लगता है। जो अभाव से सीखता है वह प्रचुरता में टिकता है। इसलिए गरीबी को कोस मत, उसे गुरु मान। वह तुझे दो अनमोल तोहफे देती है, कृतज्ञता, कर्मठता। कृतज्ञता से तू अहंकार से बचता है, कर्मठता से तू भाग्य को खींच लाता है। अब सुन कि धन कैसे आता है। धन लक्ष्य नहीं, साधन है, पर साधन भी तो चाहिए। धन किसी टोटके से नहीं, मूल्य सृष्टि से आता है। जहां तू किसी की समस्या सचमुच हल करता है, वहां पैसा अपने आप खींचता है। अपने हाथ को हुनर दे, एक कला, एक कौशल, एक ईमानदार सेवा, जिसमें तू बाकी 9 में से 1 इंच आगे हो। रोज आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हो, सीखने को फीस नहीं, दिल दे। सीखने की कीमत समय है, और यह वही पूंजी है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है। 24 घंटे किसी से उधार नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। जिसने समय को तोला, उसने सोना बनाया।
अपने घंटों को बचा। उन्हें टुकड़े टुकड़े में मत बांट, उन्हें एकाग्रता के धागे में पिरो, वहीं से कमाल होता है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूं। मेरे शक्तिपीठ की पवित्र मिट्टी में जन्मी एक गांव था जहां हवा में रेत उड़ती थी और रातों को गंगा की लहरों की आवाज गूंजती थी। वहां रहता था एक लड़का, नाम था माधव। जूते फटे थे पर नजर चमकती थी। मां खेतों में मजदूरी करती, पिता ने बीमारी में शरीर छोड़ दिया था। माधव सुबह मेरे मंदिर के पास लगे नल से पानी भरता और मेरे दरबार की सीढ़ियां धो देता। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, मां, मेरा भाग्य कब बदलेगा? हवा ने मेरा नाम उसके कानों में फुसफुसाया, जब तू अपने सवाल को सेवा में बदल देगा। उसने उसी दिन से तय किया कि सीढ़ियां बस पानी से नहीं, मन से धोई जाएंगी। वह सीढ़ियां ऐसी चमकाने लगा कि आने जाने वालों के पैर ठिठक जाएं। उसने किसी से शिकायत न की, किसी से पैसे न मांगे। जो भी दान पानी आया, उसके एक हिस्से से वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों को छाछ बांटने लगा। एक दुकानदार ने उसकी लगन रोज देखी। उसने कहा, शाम को मेरी दुकान पर आकर बट्टे गिनो, हिसाब सीखो। माधव ने बिना वेतन के 3 महीने तक सीखा। तीसरे महीने दुकानदार ने कहा, अब तू बराबर का है, ये चाबी लो, दुकान तू भी संभाल। वह चाबी सिर्फ ताले की नहीं, भाग्य के कोड़े की थी। वह सीख गया कि मैं पहले अवसर नहीं देती, पात्रता देती हूं। पात्रता बनाओ, अवसर खुद आता है। कुछ समय बाद उसी दुकान पर एक व्यापारी आया जिसे गंगा के रास्तों की रसद के लिए सच्चा भागीदार चाहिए था। माधव ने हां नहीं की। पहले उसने 2 महीने उस व्यापारी के साथ काम किया। रास्ते की मुश्किलें, रेत के तूफानों में माल की हिफाजत। जब व्यापारी ने देखा कि यह लड़का लोभ से नहीं, नियम से चलता है, अनुशासन से, तो उसने कहा, चल, आधा मुनाफा तेरा। आधे से शुरू हुआ। सालों में उसकी ईमानदारी ने पूरा कारोबार उसकी ओर मोड़ दिया। आज वही माधव अपने गांव के हर बच्चे को रोज शाम 1 घंटा हुनर सिखाता है। किसी को हिसाब किताब, किसी को गंगा की नाव चलाना, किसी को बुनाई। मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर वह अब भी घुटनों के बल बैठकर आखिरी पायदान खुद धोता है, ताकि उसे याद रहे कि भाग्य ऊपर से नहीं, नीचे से बदलता है। जहां तेरा माथा भूमि को छूता है, वहीं से आसमान शुरू होता है। इस कथा में तूने देखा, उसने चाबी अवसर से पहले सेवा से पाई और साझेदारी वफादारी से। यही नियम है। सेवा तेरी मिट्टी को भुरभुरी करती है, वफादारी उसमें पक्की खाद डालती है, मेहनत बीज बोती है, और मैं वर्षा बनकर आती हूं। तू यदि इस क्रम को उलट देगा, पहले वर्षा मांगेगा तो पानी उतर जाएगा, मिट्टी खड़ी रह जाएगी, बीज मर जाएगा। क्रम समझ, जीवन बदल। धन आने लगा तो सावधानी भी रख। जो कमाया उस एक हिस्सा घर का भोजन बने, एक हिस्सा कौशल में फिर से लगे, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा बने, और एक हिस्सा मेरी देहरी पर आशीष बने। जो बांटता है उसके हाथ खाली नहीं होते, क्योंकि बांटने से हाथों में जगह बनती है जिसे मैं भरती हूं। कोई तेरे द्वार पर आए, उसे खाली मत लौटाना। चाहे 1 रुपया, चाहे 1 रोटी, चाहे 2 मीठे शब्द, तू देता है। यह भाव मत रख कि मेरे दिए में से ही मेरा हिस्सा लौटा रहा है। यह भाव रख, यहीं से तेरा धन पवित्र होता है, और पवित्र धन टिकता है, बढ़ता है, बचाता है। प्रेम की बात आए तो दिल को लगाम दे, जंजीर नहीं। तू किसी अपने से प्रेम करता है, अच्छा है, पर उसे तेरी सांसों में कैद मत कर। प्रेम वह है जो सामने वाले को उसके उच्चतम रूप में देखने में मदद दे। मोह वह है जो उसे तेरे अनुकूल रूप में ढालना चाहे। प्रेम से भाग्य खिलता है, मोह से भाग्य सिकुड़ता है। जो व्यक्ति तुझे प्रेम में आगे बढ़ने, पढ़ने, सीखने, साधने के लिए प्रेरित करे, वह तेरे भाग्य का उजाला है। जो तुझे सीमित करे, तेरी उड़ान काटे, वह तेरे भाग्य का पर्दा है।
सम्मान से पर्दा हटाकर रोशनी अंदर आने दे। धोखा मिले तो उसे अपने चरित्र का दाग मत बनने देना, उसे अपनी बुद्धि का दिया बना। धोखा सिखाता है कि भरोसा करो पर आंखें खोलकर, दिल दो पर दिशा देखकर, निर्णय लो पर दस्तावेज लिखकर, रिश्ते निभाओ पर अपनी सीमा तय रखकर। कटुता को हृदय से बाहर रख, क्योंकि कड़वाहट सबसे तेज जहर है जो सिर्फ पीने वाले को मारता है। शत्रु से कैसे जीते? शत्रु दो तरह के, बाहर का और भीतर का। बाहर वाला तुझे ठोकर देता है, भीतर वाला तुझे गिरने की इच्छा देता है। भीतर के शत्रु हैं आलस्य, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहम। बाहर वाला शत्रु अगर दिख जाए तो कानून, प्रमाण, सतर्कता और मौन ये ढाल है। भीतर वाला शत्रु दिखे तो ध्यान, नियम, स्वीकृति और सेवा ये औषध हैं। प्रतिशोध तुझे क्षण भर को मजबूत दिखा सकता है पर दीर्घ काल में खोखला कर देता है। जो तुझे गिराना चाहता है उसे अपने गिरने का कारण मत बनने दे। अपनी ऊर्जा लक्ष्य की ओर मोड़। शत्रु के शोर में अपना सुर पहचान, मौन में काम कर, परिणाम को बोलने दे। मैं समय की स्वामिनी हूं। मैं घड़ी को तब मोड़ती हूं जब तू अपने पक्ष में कर्म मोड़ता है। गरीबी से ऊंचाई तक पुल बनाने की ईंटें, बहुत सी बातें हैं पर मैं उन्हें गिनूंगी नहीं, तेरे दिल में रखूंगी। सुबह का अनुशासन, सांस की लय साध, पानी से देह को जगा, 2 पंक्तियां पढ़, 2 पंक्तियां लिख, 2 पल शांत बैठ। दिन की ईमानदारी, काम को काम की तरह नहीं साधना की तरह कर। जो तू बनाता है उसमें अपना नाम ऐसे जोड़ कि वस्तु तुझे याद रखे। रिश्तों की सच्चाई, जिसे समय चाहिए उसे समय दे, जिसे दूरी चाहिए उसे दूरी दे, और जिसे तेरे आशीष चाहिए उसे आशीष दे। हर संबंध में मैं बैठी हूं। मैं चोट नहीं खाती पर तू अपने ही दिल को घायल करता है। इसीलिए कोमल रह, स्पष्ट रह, दृढ़ रह। रात्रि का आत्मलेखन। दिन में क्या सीखा, क्या चूका, किसे धन्यवाद देना है, 3 सांसों में लिख। यह छोटा सा दीप अगली सुबह की दिशा तय करता है। भाग्य और कर्म का गणित बहुत सरल है। नियत, निष्ठा, निरंतरता परिणामों का परिमाण। नियत शुद्ध होगी तो रास्ते कम टकराएंगे। निष्ठा पक्की होगी तो तू संघर्ष में टिकेगा। निरंतरता होगी तो तू किसी भी औसत प्रतिभा से आगे निकल जाएगा। बुद्धि से तेज हथियार निरंतरता है। जो रोज उपस्थित रहता है वह एक दिन असंभव दीवारों में दरवाजे बना देता है। और जब तू दरवाजे बनाएगा मैं उसके पीछे से हवा बनकर चलूंगी। तुझे धक्का नहीं दूंगी, उछाल दूंगी। कभी कभी तुझे लगेगा, मां मैंने बहुत किया फिर भी फल नहीं मिला। उस समय याद रख, बीज को मिट्टी के नीचे लंबे समय तक कोई नहीं देखता, न किसान न राहगीर। पर धरती के गर्भ में नजर से ओझल जीवन का सबसे रहस्यमय काम चल रहा होता है। बीज फूट रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं। फल दिखने से पहले जड़ें गहराती हैं। तेरे जीवन में भी जब बाहर कुछ नहीं दिखे न समझ लेना कि कुछ नहीं हो रहा। अंदर जड़ें बन रही हैं। जड़ें जितनी गहरी, वृक्ष उतना ऊंचा। और मैं चाहती हूं कि तू ऊंचा उठे। बस तू धैर्य रख। यदि तेरा मन घबराए कि चारों ओर प्रतिस्पर्धी हैं, ईर्ष्यालु हैं, रोड़े हैं, तो आंखें उठाकर मुझे देख और मन ही मन कह, मैं हारा नहीं, मैं रुका नहीं। मैं मां का हूं, मां मेरी है, मेरी जीत लिखी जा चुकी है। बस मैं उसके लायक बन रहा हूं। तेरी मेरी जीत तब जागती है जब तू अपने पैरों को चप्पल पहनाकर जमीन पर उतारता है, विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा समझना नहीं, खुद को सही जगह समझना है। जहां सीखना शर्म नहीं, छल शर्म है। जहां मेहनत बोझ नहीं, सौभाग्य है। जहां सफलता शोर नहीं, सेवा है। धन से जुड़े भय को यहीं छोड़ दे। कर्ज लेना पड़े
तो जिम्मेदारी से कम लेना, देना पड़े तो समय से पहले देना। बचत करनी हो तो दिखावे पर नहीं, सुरक्षा पर, अवसरों पर, शिक्षा पर। अवसर तभी मिलते हैं जब तू तैयार रहता है। तैयारी का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सीख कर बैठ जा। तैयारी का अर्थ यह है कि आज जो तेरे हाथ में है उसे उत्कृष्ट बना। उत्कृष्टता चुंबक है, वह उन्हीं अवसरों को खींचती है जिनके लिए तू बना है। और जब अवसर आए, डर मत। अगर मेरे नाम से कदम उठेगा तो गिरेगा भी तो मेरी गोद में गिरेगा, चोट नहीं खाएगा, सीख लेकर उठेगा। अब प्रेम का एक और रहस्य, अपने प्रति भी प्रेम रख। अपने हाथों को सम्मान दे, अपनी थकान को सुन, अपने मन को विश्राम दे। जो खुद से युद्ध करता है वो दुनिया से शांति कैसे करेगा? जो खुद को ही कोसता है उसे दुनिया क्यों सहे? तू अपना मित्र बन, हर रोज अपने काम की एक बात की सराहना कर, नकल नहीं सच। यह छोटा सा सौम्य स्वर भीतर के आलोचक को नरम करता है और भीतर से निकलती यही कोमल धारा बाहर के रिश्तों को मीठा करती है। प्रेम बाहर जीतने का नहीं, भीतर बहने का नाम है। जो भीतर बहता है वही बाहर सरोवर बनता है। यदि कोई तुझे धोखा देने को तत्पर हो, दस्तावेज लिख, शर्तें साफ कर। वचन को शब्द बना, शब्द को साक्षी बना। यह आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं, यह बुद्धि की सात्विकता है। एक हाथ में करुणा, दूसरे में विवेक, एक आंख में भरोसा, दूसरी में सावधानी। मैं दया का सागर हूं, पर नियमों की भी स्वामिनी हूं। नियम तोड़े बिना समुद्र पार नहीं होता। लहरें भी अनुशासन से आती जाती हैं। तू अपने जीवन में नियम बना। समय का, दुख का, भाषा का, संघ का। शब्द बाण है, उन्हें प्रसाद बना। संघ नाव है, उसे छेदों से बचा। जिनके साथ बैठता है वैसा ही बनता है। अपने साथियों को ऐसे चुन जैसे किसान बीज चुनता है, कच्ची नमी पर नहीं, दाने की काबिलियत पर। शौर्य की जरूरत पड़ेगी, रख। शांति की जरूरत पड़ेगी, रख। दोनों में संतुलन मेरा प्रिय है। जब ललकार हो, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना धर्म है, पर प्रतिदिन की तुच्छ छींटाकशी में उलझना अधर्म है। ऊंचाई छोटे पत्थरों से नहीं, बड़े धैर्य से जीती जाती है। अपनी ऊर्जा वहां लगा जहां बदलने की शक्ति तेरे पास है। अपने कौशल में, अपने समय में, अपने विचार में, अपने आचरण में। यहीं से भाग्य की रेखाएं मोटी होती हैं, हथेली पर नहीं, हृदय पर। याद रख, मेरी कृपा तुझे शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट पाथ दिखाती है। छोटे छोटे संक्षिप्त पर सही कदम। जो कदम तू आज उठाएगा वही कल तुझे उठाएगा। तू जितना देता है उतना बढ़ता है। ज्ञान दे, समय दे, अवसर दे, आशीष दे। देने से डर मत। जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा नहीं उसे दोनों हाथों से पकड़ भी ले तो वह फिसल जाएगा। यह मेरा नियम है और मेरे नियम में अन्याय नहीं, केवल न्याय है। न्याय कभी कभी धीमी चाल से आता है, पर आता जरूर है। अब अपनी आंखें बंद कर, अपनी सांसों को सुन। मेरे नाम का एक छोटा सा बीज अपने भीतर बो, काली काली शोर में नहीं, लय में। यह नाम तेरे मन पर बिछी धूल को भिगो देगा। तू अपने भीतर साफ साफ महसूस करेगा। यहीं से संकल्प उठते हैं, यहीं से भय बैठते हैं, यहीं से दिशा साफ होती है। नाम जब कोई कर्मकांड नहीं, मन कर्म का काजल है, जिससे दृष्टि गहरी होती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, चाल दृढ़ होती है। मेरे नाम की डोरी पकड़, पर अपनी नाव तू ही खे। मैं हवा बनकर साथ हूं। जब दिन ढले और थकान कंधों पर बैठे तो अपने आप से बस इतना कह, आज मैंने अपनी तरफ से न्याय किया। जो कमी रही कल पूरी करूंगा। मां देख रही है, मां संभाल रही है। और विश्राम को अपराध मत समझ। विश्राम वह घाट है जहां से अगली यात्रा की नाव जल में उतरेगी। जो विश्राम से प्रेम करता है
वह विलंब से नहीं, दीर्घकाल से प्रेम करता है। दीर्घकाल में जीतने वाले वही हैं जो टिकते हैं। मैं टिके हुए को चुनती हूं, चमके हुए को नहीं। अब अपने भविष्य की रेखा मैं तुझे दिखाती हूं, चित्रों में नहीं, वचनों में। यदि तू आज से स्वयं को रोज 1 इंच सुधार ले, भले कौशल में, भले भाषा में, भले व्यवहार में, 1 वर्ष में तू 365 इंच आगे होगा। समय की रोशनी, तेरे संकल्प का पानी और तेरे कर्मों के दोनों हाथ मिलकर इसे मनचाहे आकार में ढालते हैं। लोग कहते हैं लिखा लिखा है। मैं कहती हूं लिखा बदलता है जब लिखने वाला जागता है। लिखने वाला कौन? तू। कैसे? अपने रोजमर्रा के कर्मों, अपनी नियत, अपनी वक्त की निष्ठा, अपने अनुशासन और अपनी करुणा से। मेरा दरबार चमत्कारों का दरबार है, पर चमत्कार वहीं खिलते हैं जहां भूमि तैयार हो। तू अपनी भूमि तैयार कर, मैं अपना आशीर्वाद वहां रोक दूंगी। तू मुझसे अक्सर पूछता है मां, मैं भाग्य कैसे बदलूं? सुन, इसे किसी एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे घूंटों में बदलना होता है। जैसे घड़ा बूंद बूंद से भरता है, वैसे ही जीवन रोज के छोटे कर्मों से बदलता है। हर सुबह जब आंख खुलती है, समझ कि तुझे नए पन्ने दिए गए। कल की हार का धब्बा आज के पन्ने पर नहीं दिखता, जब तक तू उसे अपने हाथ से फिर न बना दे। इसीलिए अपनी सुबह को संकल्प का दीप बना। शरीर को थोड़ा साध, मन को थोड़ा शांत कर और दिन के लिए एक साफ इरादा बांध। आज मैं कल से बेहतर काम करूंगा, कम से कम 1 कदम। तू गरीब है, अच्छा, याद रख, गरीबी अपमान नहीं, तैयारी है। जब जेब खाली होती है, हाथ काम सीखने को आतुर होते हैं। जब थाली आधी होती है, जीभ संयम सीखती है। जब तन पर 2 ही कपड़े होते हैं, मन सजने संवरने की जगह स्वयं को स्वर्ण बनाने पर लगता है। जो अभाव से सीखता है, वह प्रचुरता में टिकता है। इसलिए गरीबी को कोस मत, उसे गुरु मान। वह तुझे 2 अनमोल तोहफे देती है, कृतज्ञता और कर्मठता। कृतज्ञता से तू अहंकार से बचता है, कर्मठता से तू भाग्य को खींच लाता है। अब सुन कि धन कैसे आता है। धन लक्ष्य नहीं, साधन है, पर साधन भी तो चाहिए। धन किसी टोटके से नहीं, मूल्य सृष्टि से आता है। जहां तू किसी की समस्या सचमुच हल करता है, वहां पैसा अपने आप खींचता है। अपने हाथ को हुनर दे, एक कला, एक कौशल, एक ईमानदार सेवा, जिसमें तू बाकी 9 में से 1 इंच आगे हो। रोज आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हो, सीखने को फीस नहीं, दिल दे। सीखने की कीमत समय है, और यह वही पूंजी है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है। 24 घंटे किसी से उधार नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। जिसने समय को तोला, उसने सोना बनाया। अपने घंटों को बचा, उन्हें टुकड़े टुकड़े में मत बांट, उन्हें एकाग्रता के धागे में पिरो, वहीं से कमाल होता है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूं। मेरे शक्तिपीठ की पवित्र मिट्टी में जन्मी एक गांव था, जहां हवा में रेत उड़ती थी और रातों को गंगा की लहरों की आवाज गूंजती थी। वहां रहता था एक लड़का, नाम था माधव। जूते फटे थे, पर नजर चमकती थी। मां खेतों में मजदूरी करती, पिता ने बीमारी में शरीर छोड़ दिया था। माधव सुबह मेरे मंदिर के पास लगे नल से पानी भरता और मेरे दरबार की सीढ़ियां धो देता। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, मां, मेरा भाग्य कब बदलेगा? हवा ने मेरा नाम उसके कानों में फुसफुसाया, जब तू अपने सवाल को सेवा में बदल देगा। उसने उसी दिन से तय किया कि सीढ़ियां बस पानी से नहीं, मन से धोई जाएंगी। वह सीढ़ियां ऐसी चमकाने लगा कि आने जाने वालों के पैर ठिठक जाएं। उसने किसी से शिकायत न की, किसी से पैसे न मांगे। जो भी दान पानी आया, उसके एक हिस्से से वह मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों को छाछ बांटने लगा। एक दुकानदार ने उसकी लगन रोज देखी। उसने कहा,
शाम को मेरी दुकान पर आकर बट्टे गिनो, हिसाब सीखो। माधव ने बिना वेतन के 3 महीने तक सीखा। तीसरे महीने दुकानदार ने कहा, अब तू बराबर का है, ये चाबी लो, दुकान तू भी संभाल। वह चाबी सिर्फ ताले की नहीं, भाग्य के कोड़े की थी। वह सीख गया कि मैं पहले अवसर नहीं देती, पात्रता देती हूं। पात्रता बनाओ, अवसर खुद आता है। कुछ समय बाद उसी दुकान पर एक व्यापारी आया जिसे गंगा के रास्तों की रसद के लिए सच्चा भागीदार चाहिए था। माधव ने हां नहीं की। पहले उसने 2 महीने उस व्यापारी के साथ काम किया। रास्ते की मुश्किलें, रेत के तूफानों में माल की हिफाजत। जब व्यापारी ने देखा कि यह लड़का लोभ से नहीं, नियम से चलता है, अनुशासन से, तो उसने कहा, चल आधा मुनाफा तेरा। आधे से शुरू हुआ। सालों में उसकी ईमानदारी ने पूरा कारोबार उसकी ओर मोड़ दिया। आज वही माधव अपने गांव के हर बच्चे को रोज शाम 1 घंटा हुनर सिखाता है। किसी को हिसाब किताब, किसी को गंगा की नाव चलाना, किसी को बुनाई। मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर वह अब भी घुटनों के बल बैठकर आखिरी पायदान खुद धोता है, ताकि उसे याद रहे कि भाग्य ऊपर से नहीं, नीचे से बदलता है। जहां तेरा माथा भूमि को छूता है, वहीं से आसमान शुरू होता है। इस कथा में तूने देखा, उसने चाबी अवसर से पहले सेवा से पाई और साझेदारी वफादारी से। यही नियम है। सेवा तेरी मिट्टी को भुरभुरी करती है, वफादारी उसमें पक्की खाद डालती है, मेहनत बीज बोती है, और मैं वर्षा बनकर आती हूं। तू यदि इस क्रम को उलट देगा, पहले वर्षा मांगेगा तो पानी उतर जाएगा, मिट्टी खड़ी रह जाएगी, बीज मर जाएगा। क्रम समझ, जीवन बदल। धन आने लगा तो सावधानी भी रख। जो कमाया उस एक हिस्सा घर का भोजन बने, एक हिस्सा कौशल में फिर से लगे, एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा बने, और एक हिस्सा मेरी देहरी पर आशीष बने। जो बांटता है उसके हाथ खाली नहीं होते, क्योंकि बांटने से हाथों में जगह बनती है जिसे मैं भरती हूं। कोई तेरे द्वार पर आए, उसे खाली मत लौटाना। चाहे 1 रुपया, चाहे 1 रोटी, चाहे 2 मीठे शब्द, तू देता है। यह भाव मत रख कि मेरे दिए में से ही मेरा हिस्सा लौटा रहा है। यह भाव रख, यहीं से तेरा धन पवित्र होता है, और पवित्र धन टिकता है, बढ़ता है, बचाता है। प्रेम की बात आए तो दिल को लगाम दे, जंजीर नहीं। तू किसी अपने से प्रेम करता है, अच्छा है, पर उसे तेरी सांसों में कैद मत कर। प्रेम वह है जो सामने वाले को उसके उच्चतम रूप में देखने में मदद दे। मोह वह है जो उसे तेरे अनुकूल रूप में ढालना चाहे। प्रेम से भाग्य खिलता है, मोह से भाग्य सिकुड़ता है। जो व्यक्ति तुझे प्रेम में आगे बढ़ने, पढ़ने, सीखने, साधने के लिए प्रेरित करे, वह तेरे भाग्य का उजाला है। जो तुझे सीमित करे, तेरी उड़ान काटे, वह तेरे भाग्य का पर्दा है। सम्मान से पर्दा हटाकर रोशनी अंदर आने दे। धोखा मिले तो उसे अपने चरित्र का दाग मत बनने देना, उसे अपनी बुद्धि का दिया बना। धोखा सिखाता है कि भरोसा करो पर आंखें खोलकर, दिल दो पर दिशा देखकर, निर्णय लो पर दस्तावेज लिखकर, रिश्ते निभाओ पर अपनी सीमा तय रखकर। कटुता को हृदय से बाहर रख, क्योंकि कड़वाहट सबसे तेज जहर है जो सिर्फ पीने वाले को मारता है। शत्रु से कैसे जीते? शत्रु 2 तरह के, बाहर का और भीतर का। बाहर वाला तुझे ठोकर देता है, भीतर वाला तुझे गिरने की इच्छा देता है। भीतर के शत्रु हैं आलस्य, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहम। बाहर वाला शत्रु अगर दिख जाए तो कानून, प्रमाण, सतर्कता और मौन ये ढाल हैं। भीतर वाला शत्रु दिखे तो ध्यान, नियम, स्वीकृति और सेवा ये औषध हैं। प्रतिशोध तुझे क्षण भर को मजबूत दिखा सकता है, पर दीर्घ काल में खोखला कर देता है। जो तुझे गिराना चाहता है, उसे अपने गिरने का कारण मत बनने दे। अपनी ऊर्जा लक्ष्य की ओर मोड़। शत्रु के शोर में अपना सुर पहचान, मौन में काम कर
परिणाम को बोलने दे। मैं समय की स्वामिनी हूं। मैं घड़ी को तब मोड़ती हूं जब तू अपने पक्ष में कर्म मोड़ता है। गरीबी से ऊंचाई तक पुल बनाने की ईंटें, बहुत सी बातें हैं, पर मैं उन्हें गिनूंगी नहीं, तेरे दिल में रखूंगी। सुबह का अनुशासन, सांस की लय साध, पानी से देह को जगा, 2 पंक्तियां पढ़, 2 पंक्तियां लिख, 2 पल शांत बैठ। दिन की ईमानदारी, काम को काम की तरह नहीं, साधना की तरह कर। जो तू बनाता है उसमें अपना नाम ऐसे जोड़ कि वस्तु तुझे याद रखे। रिश्तों की सच्चाई, जिसे समय चाहिए उसे समय दे, जिसे दूरी चाहिए उसे दूरी दे, और जिसे तेरे आशीष चाहिए उसे आशीष दे। हर संबंध में मैं बैठी हूं। मैं चोट नहीं खाती, पर तू अपने ही दिल को घायल करता है। इसीलिए कोमल रह, स्पष्ट रह, दृढ़ रह। रात्रि का आत्मलेखन। दिन में क्या सीखा, क्या चूका, किसे धन्यवाद देना है, 3 सांसों में लिख। यह छोटा सा दीप अगली सुबह की दिशा तय करता है। भाग्य और कर्म का गणित बहुत सरल है। नियत, निष्ठा, निरंतरता परिणामों का परिमाण। नियत शुद्ध होगी तो रास्ते कम टकराएंगे। निष्ठा पक्की होगी तो तू संघर्ष में टिकेगा। निरंतरता होगी तो तू किसी भी औसत प्रतिभा से आगे निकल जाएगा। बुद्धि से तेज हथियार निरंतरता है। जो रोज उपस्थित रहता है वह एक दिन असंभव दीवारों में दरवाजे बना देता है। और जब तू दरवाजे बनाएगा, मैं उसके पीछे से हवा बनकर चलूंगी। तुझे धक्का नहीं दूंगी, उछाल दूंगी। कभी कभी तुझे लगेगा, मां, मैंने बहुत किया, फिर भी फल नहीं मिला। उस समय याद रख, बीज को मिट्टी के नीचे लंबे समय तक कोई नहीं देखता, न किसान न राहगीर। पर धरती के गर्भ में नजर से ओझल जीवन का सबसे रहस्यमय काम चल रहा होता है। बीज फूट रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं। फल दिखने से पहले जड़ें गहराती हैं। तेरे जीवन में भी जब बाहर कुछ नहीं दिखे, न समझ लेना कि कुछ नहीं हो रहा। अंदर जड़ें बन रही हैं। जड़ें जितनी गहरी, वृक्ष उतना ऊंचा। और मैं चाहती हूं कि तू ऊंचा उठे। बस तू धैर्य रख। यदि तेरा मन घबराए कि चारों ओर प्रतिस्पर्धी हैं, ईर्ष्यालु हैं, रोड़े हैं, तो आंखें उठाकर मुझे देख और मन ही मन कह, मैं हारा नहीं, मैं रुका नहीं। मैं मां का हूं, मां मेरी है, मेरी जीत लिखी जा चुकी है। बस मैं उसके लायक बन रहा हूं। तेरी मेरी जीत तब जागती है जब तू अपने पैरों को चप्पल पहनाकर जमीन पर उतारता है, विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा समझना नहीं, खुद को सही जगह समझना है। जहां सीखना शर्म नहीं, छल शर्म है। जहां मेहनत बोझ नहीं, सौभाग्य है। जहां सफलता शोर नहीं, सेवा है। धन से जुड़े भय को यहीं छोड़ दे। कर्ज लेना पड़े तो जिम्मेदारी से कम लेना, देना पड़े तो समय से पहले देना। बचत करनी हो तो दिखावे पर नहीं, सुरक्षा पर, अवसरों पर, शिक्षा पर। अवसर तभी मिलते हैं जब तू तैयार रहता है। तैयारी का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सीखकर बैठ जा। तैयारी का अर्थ यह है कि आज जो तेरे हाथ में है उसे उत्कृष्ट बना। उत्कृष्टता चुंबक है। वह उन्हीं अवसरों को खींचती है जिनके लिए तू बना है। और जब अवसर आए, डर मत। अगर मेरे नाम से कदम उठेगा तो गिरेगा भी तो मेरी गोद में गिरेगा। चोट नहीं खाएगा, सीख लेकर उठेगा। अब प्रेम का एक और रहस्य, अपने प्रति भी प्रेम रख। अपने हाथों को सम्मान दे, अपनी थकान को सुन, अपने मन को विश्राम दे। जो खुद से युद्ध करता है वो दुनिया से शांति कैसे करेगा? जो खुद को ही कोसता है उसे दुनिया क्यों सहे? तू अपना मित्र बन। हर रोज अपने काम की एक बात की सराहना कर, नकल नहीं सच। यह छोटा सा सौम्य स्वर भीतर के आलोचक को नरम करता है और भीतर से निकलती यही कोमल धारा बाहर के रिश्तों को मीठा करती है। प्रेम बाहर जीतने का नहीं, भीतर बहने का नाम है।
जो भीतर बहता है वही बाहर सरोवर बनता है। यदि कोई तुझे धोखा देने को तत्पर हो, दस्तावेज लिख, शर्तें साफ कर, वचन को शब्द बना, शब्द को साक्षी बना। यह आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं, यह बुद्धि की सात्विकता है। एक हाथ में करुणा, दूसरे में विवेक, एक आंख में भरोसा, दूसरी में सावधानी। मैं दया का सागर हूं, पर नियमों की भी स्वामिनी हूं। नियम तोड़े बिना समुद्र पार नहीं होता। लहरें भी अनुशासन से आती जाती हैं। तू अपने जीवन में नियम बना। समय का, दुख का, भाषा का, संघ का। शब्द बाण है, उन्हें प्रसाद बना। संघ नाव है, उसे छेदों से बचा। जिनके साथ बैठता है वैसा ही बनता है। अपने साथियों को ऐसे चुन जैसे किसान बीज चुनता है, कच्ची नमी पर नहीं, दाने की काबिलियत पर। शौर्य की जरूरत पड़ेगी, रख। शांति की जरूरत पड़ेगी, रख। दोनों में संतुलन मेरा प्रिय है। जब ललकार हो, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना धर्म है, पर प्रतिदिन की तुच्छ छींटाकशी में उलझना अधर्म है। ऊंचाई छोटे पत्थरों से नहीं, बड़े धैर्य से जीती जाती है। अपनी ऊर्जा वहां लगा जहां बदलने की शक्ति तेरे पास है। अपने कौशल में, अपने समय में, अपने विचार में, अपने आचरण में। यहीं से भाग्य की रेखाएं मोटी होती हैं, हथेली पर नहीं, हृदय पर। याद रख, मेरी कृपा तुझे शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट पाथ दिखाती है। छोटे छोटे संक्षिप्त पर सही कदम। जो कदम तू आज उठाएगा वही कल तुझे उठाएगा। तू जितना देता है उतना बढ़ता है। ज्ञान दे, समय दे, अवसर दे, आशीष दे। देने से डर मत। जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा नहीं उसे दोनों हाथों से पकड़ भी ले तो वह फिसल जाएगा। यह मेरा नियम है, और मेरे नियम में अन्याय नहीं, केवल न्याय है। न्याय कभी कभी धीमी चाल से आता है, पर आता जरूर है। अब अपनी आंखें बंद कर, अपनी सांसों को सुन। मेरे नाम का एक छोटा सा बीज अपने भीतर बो। काली काली शोर में नहीं, लय में। यह नाम तेरे मन पर बिछी धूल को भिगो देगा। तू अपने भीतर साफ साफ महसूस करेगा। यहीं से संकल्प उठते हैं, यहीं से भय बैठते हैं, यहीं से दिशा साफ होती है। नाम जब कोई कर्मकांड नहीं, मन कर्म का काजल है, जिससे दृष्टि गहरी होती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, चाल दृढ़ होती है। मेरे नाम की डोरी पकड़, पर अपनी नाव तू ही खे। मैं हवा बनकर साथ हूं। जब दिन ढले और थकान कंधों पर बैठे, तो अपने आप से बस इतना कह, आज मैंने अपनी तरफ से न्याय किया। जो कमी रही कल पूरी करूंगा। मां देख रही है, मां संभाल रही है। और विश्राम को अपराध मत समझ। विश्राम वह घाट है जहां से अगली यात्रा की नाव जल में उतरेगी। जो विश्राम से प्रेम करता है वह विलंब से नहीं, दीर्घकाल से प्रेम करता है। दीर्घकाल में जीतने वाले वही हैं जो टिकते हैं। मैं टिके हुए को चुनती हूं, चमके हुए को नहीं। अब अपने भविष्य की रेखा मैं तुझे दिखाती हूं, चित्रों में नहीं, वचनों में। यदि तू आज से स्वयं को रोज 1 इंच सुधार ले, भले कौशल में, भले भाषा में, भले व्यवहार में, 1 वर्ष में तू 365 इंच आगे होगा, यानी 30 फुट से अधिक। एक छोटी सी इमारत की ऊंचाई। और यही ऊंचाई तुझे भीड़ से ऊपर सिर निकालने देगी। लोग कहेंगे किस्मत वाला है। तू मुस्कुरा देना। किस्मत नहीं, कर्म की सीढ़ियां हैं जिन पर मां की कृपा बिछी थी। तू मेरी जीत की बात पूछता है। मेरी जीत कैसे तय हो? मेरी जीत तब तय होती है जब हार को भी साधना बना लिया जाए। जिस दिन तू असफलता से भागने के बजाय बैठकर उसकी आंखों में देखकर पूछेगा, तू मुझे क्या सिखाने आई है, उसी दिन से तू हारा नहीं करेगा, सीखता रहेगा। और जो सीखता रहता है वह अंततः जीतता है। जीत कोई एक दिन का पुरस्कार नहीं, यह रोज की सही आदतों का संचय है।
और इन आदतों की रक्षा मेरा हाथ करता है जब तू मुझे अपना रक्षक मानकर चलता है। अब उठ मेरे रे लाल, उठ, इस भाव के साथ कि तेरा जन्म स्थान तेरी मंजिल नहीं, तेरी शुरुआती पंक्ति तेरी पूरी किताब नहीं। तू अपनी कहानी का लेखक है। स्याही तेरे कर्म, कलम तेरी वाणी, कागज तेरे दिन और प्रकाश मेरा आशीर्वाद। लिखना शुरू कर, साफ, सच्चा, सात्विक। जहां किसी जरूरतमंद का हाथ दिखे तेरा हाथ बन, जहां किसी की आंखें बुझती दिखें तेरा दीपक बन, जहां कोई तुझे गिराने की कोशिश करे तेरी पीठ सीधी कर, आवाज नहीं अभ्यास बढ़ा। जहां भीतर डर उठे मेरे नाम की रजाई ओढ़ ले, डर सो जाएगा, तू जागता रहेगा।